आज के हम इस क्लासेस में वर्क डन के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम करेंगे। ये क्लासेस हमारा वर्क डन का बेसिक न्यूमेरिकल के पार्ट पर वीडियोस रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना बेसिक वर्क डन का न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे और उसके बाद जाकर के हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांस न्यूमेरिकल को लेकर चलेंगे। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। एकदम बेसिक फॉर्मूला है और आपको बेसिक फॉर्मूला ही पर ध्यान रखनी है। कौन कौन से फॉर्मूला आपको यूज होंगे? ये वर्क डन के हमारे ये फॉर्मूले थे ना, बस आप इन्हीं फॉर्मूला पे काम कीजिएगा। एफ डॉट एस एक ये फॉर्मूला के ऊपर, एक एफ एस कॉस थीटा के ऊपर, और जब थीटा 0 हो जाता था तब किसके ऊपर? एफ एस के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखोगे तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये बात बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है। आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, हम देखा है, स्क्रीन पर डाल देते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है। सपोज दैट ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे एक बॉडी है 500 केजी का। कितना केजी का? 500 केजी का एक ऑब्जेक्ट है जिसे उठाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द क्रेन। किसके हेल्प से? क्रेन की हेल्प से उठाया जा रहा है। किसके हेल्प से उठा दिया जा रहा है? क्रेन की हेल्प से उठा करके 4 मीटर हाइट के डिस्टेंस पर रखा गया। कितने मीटर हाइट के डिस्टेंस पर रखा गया बच्चे लोग? 4 मीटर हाइट के डिस्टेंस पर रखा गया है। 500 केजी का मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 4 मीटर हाइट के डिस्टेंस पर रख दिया जा रहा है। अब बॉडी का वेट कितना? मास दिया है। मास कितना दिया हुआ है? वेट तो नहीं दिया है अभी, मास दिया है। तो सिंस बाय क्वेश्चन हमें क्या प्रोवाइड किया गया? हमें प्रोवाइड किया गया मास ऑफ द बॉडी, ओके, 500 केजी। एंड सेकेंड वन हमें क्या प्रोवाइड किया गया? डिस्प्लेसमेंट। कितना? 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। बोला गया a crane pull up a car of mass 500 kg to a vertical height 4 meter. Calculate the work done by the crane. crane के कारण से वर्क डन एकदम छोटा है। F is equals to W is equals to F into S वाला न्यूमेरिकल। तो चलो सिंपल सा बात। तो सिंस हम लोग क्या बात जानते हैं? हम लोग बात जानते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ कौन सा फोर्स काम करेगा बच्चों लोग? ग्रेविटी फोर्स काम करेगा। अब ग्रेविटी फोर्स हमारा जो है, ग्रेविटी वेटी को तो हम ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। अब ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? m इंटू जी। यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं, ठीक है, इंटू में। तो जी हम लोग टेकन कितना कर लेते हैं अपना कन्वेंशन से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग जी का वैल्यूज ले ले रहे हैं। ओके, चलिए। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर रखें M का वैल्यू 500 केजी, G का वैल्यू 10, S का वैल्यू 4। S का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है? चलो 4 दिया गया। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो W इज इक्वल टू हमारे लिए आ जाएंगे 5 4 20 20 1 2 3 1 2 3, ये जूल हो गया। और यहाँ पर देखें तो किलो जूल भी आप आंसर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत? एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल था, एकदम इजी न्यूमेरिकल था। एक प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा था। ओके, ये बात याद रखना, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है, हर एक बच्चों को पता होगा, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलिए आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा क्या है। प्रॉब्लम नंबर 2 अगर हम देखते हैं बच्चा, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें बोला गया है कि एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है ना। एक बॉडी है, कहाँ पर ले? यहाँ पर ले लेते हैं, पिक्चर यहाँ पर बनाते हैं। ओके, चलो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नीचे करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पर रखते हैं। बोला गया कि एक बॉडी है, अर्थ सरफेस पे रखा गया। बॉडी का मास दे दिया गया है हमें। मास दिया गया है? नहीं, मास नहीं दिया गया। अभी हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मास नहीं दिया गया, हमें बोला गया है कि एक बॉडी है, उसे 3 मीटर के डिस्टेंस, 3 मीटर बोलते हैं, कितने मीटर के डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करके रखे हम लोग? 2 मीटर के डिस्टेंस पर डिस्प्लेस किए बाय अप्लाइंग अ फोर्स। 2 मीटर के डिस्टेंस पर क्या किए हैं? डिस्प्लेस करके रखे। 2 मीटर के डिस्टेंस पर क्या कर दिए बच्चे लोग?
डिस्प्लेस कर दिए हैं और कितना फोर्स लगा रहे हैं हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स का वैल्यू हमारा है 15 न्यूटन। हम एक फोर्स लगा रहे हैं जिसका वैल्यू 15 न्यूटन दिया गया है और कितना एंगल बना करके 60 डिग्री एंगल बना करके कितना मीटर डिस्प्लेस किया है 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिए। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना हो रहा है ये बताइए। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चन से ध्यान रखोगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी by a distance of 2 meter at an angle of 60 degree to its own direction, find the amount of work done। amount of work done कितना है? तो हम लोग देख लो यहाँ पर दूसरा नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से दे, चलिए यहाँ से देते हैं। ये तो सॉल्यूशन 1 हो गया हमारा, सॉल्यूशन 1 पहला प्रॉब्लम का। दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से देते हैं, ध्यान देखिएगा, पिक्चर नीचे हमारा सॉल्यूशन 2, पिक्चर नीचे है इनका। ओके चलिए आइए देखिए, फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन। तो सिंस हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, फोर्स इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन प्रोवाइड कर दिया गया। कितना न्यूटन? 15 नहीं है बच्चा, 10 न्यूटन है यहाँ पर। कितना न्यूटन दीजिएगा? 10 न्यूटन दीजिएगा। क्वेश्चन में आपका 10 न्यूटन दिया गया है। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया बच्चा? थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, सारा डाटा मैच कर लेंगे एक बार। चलिए, अगर इतना है तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है हमारे पास 10, एस कितना है हमारे पास 2, थीटा कितना है हमारे पास cos 60 डिग्री। अगर ये चीज हो जाता है तो सारा का वैल्यू आप यहाँ पे रख सकिएगा, cos 60 का वैल्यू। नीट के बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग का मैथ नहीं रहता है तो थोड़ा दिक्कत होगा। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, नोट करके रखे, एकदम स्टार मार्क दे के रखे आप लोग। नीट वाले, मैथ वाले बच्चे लोग नहीं, नीट वाले बच्चे लोगों को हम बोल रहे हैं, आप लोग भूलते बहुत हो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वर्क डन हमारा कितना आ गया, हमारा 10 जूल का वर्क डन आ गया। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम में हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा, बस बेसिक प्रॉब्लम लेकर के आए जो क्लास 9-10 के बेस पे हमारा प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम लेके आए। अब जो हम प्रॉब्लम लेके आते हैं वो हमारा थोड़ा हाई लेवल का प्रॉब्लम है, अब बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3, पहले आप इसे देख लें, हम इसे ओमिट करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 लेकर के आते हैं। ओमिट करते हैं, देख लो सारे बच्चे, ओमिट करते हैं। चलिए, ओमिट कर देने के बाद प्रॉब्लम नंबर 3 लेके आते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होते हैं और आपको सिखा के ये सब प्रॉब्लम बहुत कुछ जाएंगे, है ना? क्या बात बोल रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। क्या जाएंगे? बहुत कुछ सिखा के। इन प्रॉब्लम पे ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर 3 पे ध्यान देना आप लोगों को। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 3 इस तरह करके कुछ बोला जा रहा है कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन, क्या है अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन। आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन में आपने एक जगह ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से लेकर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्प्लेस करके रख दिया। क्या करके रख दिए? डिस्प्लेस करके रख दिए। यहाँ से यहाँ पर क्या करके रख दिए? डिस्प्लेस। ए पॉइंट पर था ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गए। अभी क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, दिख रहा होगा बोर्ड में, पहले क्वेश्चन समझिए। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है, कुछ फोर्स है, फोर्स का वैल्यू 15 न्यूटन दिया गया है, बाय बुक आप पढ़िएगा, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया। ठीक है ना? अब बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करके हम कितना मीटर का हाइट ले गए हैं, ट्रैवल करा है, कुछ मीटर का हाइट ट्रैवल करा है। कितना मीटर का हाइट ट्रैवल करा है? 5 मीटर का हाइट ट्रैवल करा है। कितना मीटर का? 5 मीटर का। ठीक है, 5 मीटर। ओके, अब फोर्स हमारा लगा 15 न्यूटन का, हमारा फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कर रहा है किताब, पहला क्वेश्चन अराइजेस कर रहा है, व्हाट इज वर्क डन बाय द 15 न्यूटन फोर्स। 15 न्यूटन फोर्स वर्क डन कितना कर रहा है? वर्क डन बाय, पहला क्वेश्चन हम लोगों का, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो आपका फोर्स है उसके कारण से वर्क डन कितना होगा।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, मतलब ग्रेविटी के कारण से वर्क डन कितना होगा, या फिर ग्रेविटी ने, पहले आप दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि ग्रेविटी फोर्स कितना, अब तब तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रेविटी के कारण से वर्क डन कितना होगा, वो बताइए। ग्रेविटी के कारण से वर्क डन कितना होगा वो बताइए। अब फोर्थ और इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं वो मुद्दा पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, या फिर पहले आप लोग डिफरेंस निकालें, पहले आप लोग डिफरेंस इन वर्क डन निकालें, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आपसे आस्क किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अगर हम प्रॉब्लम नंबर 3 का देखें बच्चा, तो सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर है, पहले आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपको पता है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज गिवन बाय, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, किसके कारण से, अप्लाइड फोर्स के कारण से कितना वर्क डन किया जाएगा। तो डब्ल्यू एफ इजुकल्स टू, हम लोग कितना बोलेंगे, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ले लो डॉट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एफ कितना न्यूटन है, 50 न्यूटन है, ठीक है। तो एफ डॉट एस, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए वेक्टर के फॉर्म में कॉस थीटा करके रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफ का वैल्यू 15 न्यूटन, एस का वैल्यू 15 न्यूटन। ध्यान से देखो, जिधर 15 न्यूटन है उधर ही 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों का दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे लिए, 0 डिग्री आ जाएगा। तो वर्क डन बाय दी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5 75, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 0 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है। तो इसमें लेकर के आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। cos 0 डिग्री तो शुरुआत से हम लोग पढ़ रहे हैं, 1 होता है, ठीक है। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो इस तरह करके निकाल लीजिए, ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, एफ सफिक्स जी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, ओके। एम का वैल्यू हमारा कितना है, कितना ग्राम दिया गया है, मास बताए थे, मास आपका 2 kg का मास है। कितना का मास है यहाँ पर लिख देते हैं, मास हमारा कितना है बच्चा, 2 kg मास है, ओके। फोर्स हम कितना लगाए हैं यहाँ पर सब लिख के रखो, 15 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहे हैं यहाँ पर लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर का है, ओके। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 2 kg मास, इतना। और थीटा इंक्लाइनेशन दिया गया हमें 60 डिग्री का। तो एम तो पता चल गया, जी आप टेकन करें, जी कितना आप टेकन करेंगे, जी आप 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेकन करेंगे। तो एम का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2, जी का वैल्यू कितना आ गया 10, तो कितना न्यूटन हो गया 20 न्यूटन, कितना न्यूटन 20 न्यूटन। तो देयरफॉर तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन आ जाएंगे, आ जाएगा 20 न्यूटन, बिल्कुल आ जाएंगे 20 न्यूटन, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप लोग को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 20 न्यूटन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 3rd नंबर पर, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ओके, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण से कितना वर्क डन होगा वो बताइए। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, कहाँ पे निकालें, ऊपर में निकालें ना 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर हम लोग यहाँ करते हैं, 1 2 3, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, कितना ग्रेविटी के कारण से वर्क डन हुआ, ओके। तो चलो तो देखो, तो ग्रेविटी के कारण से वर्क डन,
अगर आप ठीक से देखेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटी फोर्स इनटू कॉस इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ओके, यही ना। अब ध्यान से ब्लू मार्कर को ध्यान से देखेंगे आप लोग, ब्लू मार्कर ध्यान से देखेंगे। ग्रेविटी फोर्स किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m इंटू जी किधर काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। और ये किधर काम कर रहा है, 50 न्यूटन ऊपर की तरफ। दोनों का बीच में एंगल कितना हुआ देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का बीच में 60 न्यूटन है, और ये रहा हमारा 90 न्यूटन। 90 या 60 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन, सॉरी 150 डिग्री हो जाएगा, न्यूटन नहीं डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री हमारा है एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये 90 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। याद रखेंगे कितना डिग्री हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। नहीं बच्चा, क्वेश्चन में 60 डिग्री नहीं दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। कितना डिग्री दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। ठीक है ना। तो 90 और 30 मिला के हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स हमारे पास कितना है, हमने निकाल के रखा है 20 न्यूटन। हम यहाँ पर 20 न्यूटन रख देते हैं। एस कितना है हमारे पास, देखोगे 5 मीटर का एस है, 5 मीटर का। और यहाँ पर एक बात है और देखिएगा, 5 मीटर का एस और कॉस थीटा कितना है 120 डिग्री। अब यहाँ पर किन बच्चों को दिक्कत देगा, जो नीट के बच्चे हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा। कॉस 120 का वैल्यू अगर आप देखें तो वो वैल्यू कितना होता है हमारा, हाफ होते हैं। कितना, हाफ, बट माइनस आ गया। अभी आप लोग याद रखे करे रखे, मैथ क्लासेस में आप इसे समझने का कोशिश करेंगे। cos 120 डिग्री माइनस हाफ कितना होता है, क्यों होता है। तो देयरफॉर अगर आप देखें तो WG इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5। अब ऐसे ही लिख दे 20 इंटू 5 इंटू, यहाँ पर इंटू कीजिए, माइनस ऑफ हाफ। अगर माइनस ऑफ हाफ करते हैं तो 20 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा -15 जूल आ जाएगा। तो देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू -15 जूल। जहां पर माइनस का इंडिकेशन क्या है बच्चे, माइनस का इंडिकेशन है वर्क डन इज अगेंस्ट द वेट फोर्स। ठीक है ना, वेट के कारण से अगेंस्ट है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कहीं और है, वेट इसका कहीं और है। तो ये है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये बात माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है कि वर्क डन तो हुआ है लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये बात को याद रखिएगा कि हमारा तो वर्क डन तो हुआ है लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी के कारण से हुआ, इसलिए ये माइनस का इंडिकेशन मिल रहा है। ओके, चलिए हमने कितना वर्क डन किया, चलिए 4th नंबर हमने किया वर्क डन 75। अभी कारण बता रहे हैं, हम सारे कारण बताते हैं। 4 नंबर में आप आ जाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा दोनों का बीच का डिफरेंसेस कितना है, दोनों को वर्क डन का बीच का डिफरेंसेस। तो वर्क डन डिफरेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्क डन डिफरेंस, अगर वर्क डन डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स वर्क डन माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी वर्क डन। बोलो क्लियर है। अगर क्लियर है तो फोर्स वर्क डन का वैल्यू कितना है हमारे पास, अगर आप जाके देखें हमारे 75 आया था, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन है ना, तो 75 में 50 चला गया तो डेल डब्ल्यू हमारे पास कितने आ रहे हैं 25 न्यूटन का वर्क डन लॉस हुआ, जो दिख नहीं रहा है। ये है डिफरेंसेस। तो ये 25 न्यूटन कहाँ चला गया, हवा में गया या कहीं उड़ रहा है ये 25 न्यूटन, ये 25 न्यूटन गया कहाँ, सोच के देखो। यही है 4th 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर, कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये 25 न्यूटन का डिफरेंस आया है, why should be that this difference should be come, why this difference should be come, क्यों आया। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहां से देना चाहें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो ये पूछा जा रहा है कि
5 नंबर का अगर हम ये बात देखें 5 नंबर क्वेश्चन का, तो वाई दिस डिफरेंस शुड बी अकम, देखोगे ध्यान से, हमने वर्क डन कितना किया 75 जूल, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन कितना हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में 50 जूल। तो इसका मतलब हमने जितना एनर्जी प्रोवाइड किया, देखोगे बात समझोगे, ठीक है ना, वाई दिस डिफरेंस शुड बी अकम, यही बात है, यहां पर ही बात लिखते हैं, वाई डेल डब्ल्यू शुड बी कम्स, वाई डेल डब्ल्यू, बात समझिएगा, किताब में आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है लेकिन हम यहां पर काम करेंगे इस पर, वाई डेल डब्ल्यू शुड कम्स, इसके ऊपर आंसर देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, इसीलिए अब आप ये बात बोले, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको एक बार समझना पड़ेगा अच्छे से। हम लोग ये बात जानते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो हम लोग लिख दें कंजर्वेशन प्रिंसिपल, या फिर लिखो कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। अगर आप ये बात जान रहे हैं बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी वाली बात है, तो आप ये बात तो जानते होगे जो इनपुट वर्क डन होता है वही आउटपुट वर्क डन होता है, ठीक है ना, तो वर्क डन जो हम वर्क डन करते हैं इज इक्वल्स टू स्टोर्ड एनर्जी, ये होना चाहिए स्टोर्ड एनर्जी, तो बॉडी कुछ हाइट पे उठ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, ठीक है ना, बट यहां पर देखिएगा तो स्टोर्ड एनर्जी का टर्म में हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, इसके साथ हमारे पास क्या आ जा रहा है प्लस, अब देखोगे ये तो आइडियल केसेस नहीं है, आइडियल केस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी रिस्टोर्ड हो रहे होंगे या जो वर्क डन हम किए हैं उसमें से कुछ पार्ट स्टोर हो गया है और कुछ पार्ट लॉस हुआ है, तो देयरफॉर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि हम इसे तो रब करके ले गए हैं, स्लाइडिंग करके ले गए हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन हमने कितना किया था 75 न्यूटन का वर्क डन किया था, 75 न्यूटन का वर्क डन, स्टोर्ड कितना न्यूटन हम करा पाए हैं 50 न्यूटन करा पाए हैं, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है हमारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहाँ पर याद रखना कि फ्रिक्शन के कारण से बहुत सुंदर क्वेश्चन है आप लोग, हम बार बार बोले ऐसा क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम टाइम्स मिलती है, अगर और देखें तो 75 माइनस 50 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वही जो 75 न्यूटन, क्यों आ रहा है डिफरेंस, इसी के बारे में तो चर्चा करना, खाली डिफरेंस निकालना रहता तब तो हो गया, तो देयरफॉर तो हम ये बात बोल सकते हैं वर्क डन जो होगा बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कितना हमारे हो जाएंगे बच्चा 75 माइनस 50 25 न्यूटन हो जाएगा, ध्यान से, है ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से सोचने का कोशिश करें और सोचे कि ये 75 न्यूटन आया कहाँ से, आने का वजह क्या, सॉरी 25 न्यूटन, तो आने का कुछ वजह है, कुछ कॉजेस है, कॉजेस ये है कि हम तो अपना फोर्स तो अप्लाइड कर रहे हैं पर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहा है, तो जिसके अगेंस्ट में वर्क डन होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी तो स्टोर करे, बट ये सरफेस के पीछे की तरफ, सरफेस से पीछे की तरफ हमारा फोर्स भी लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे लोग, फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे सरफेस के पीछे, ये जब ऊपर मूव कर रहा था इसके पीछे कौन सा फोर्स लगेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, अब फ्रिक्शन फोर्स के कारण से भी वर्क डन होगा, अब वो वर्क डन है 25 न्यूटन, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड बी अ वर्क डिफरेंस शुड बी अ कम, बिकॉज बाय द कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी इट इज सेड दैट गिवन इनपुट वर्क डन इज इक्वल्स टू आउटपुट वर्क डन, पर यहाँ तो आइडियल केस है ही नहीं,
तो ये बातों को आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था ये आज के क्लास का, और आज का हम न्यूमेरिकल यहीं तक रहने देते हैं क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में जब आप लोगों से मिलेंगे तो कुछ एडवांस प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग बातें करेंगे। ओके, तब तक सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे।